पूर्ण विषय तो मुझे मालूम नहीं है क्या है, लेकिन बहुत बार मैंने जैसे बताया ना कि कुछ चित्र ऐसे होते हैं कि उस कंपोजिशन कलर एप्लीकेशन से हमें अच्छे लगते हैं, कुछ उस विषय को यदि हम समझते हैं तो अधिक आनंद मिलता है। वो एक अलग कंपोजिशन होता है कि क्या चल रहा है, वो हमें मालूम है उनके यहाँ की जो क्रांति हुई थी उसके संदर्भ में। लेकिन जब यूरोप में जाएंगे या रोम में जाएंगे, वहां फ्रेस्को पेंटिंग देखेंगे, सिस्टाइन चैपल देखेंगे, तब न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल पढ़ के देखिए तो उसका और आनंद मिलेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, माधवराव सातळेकर जी ने कहा था, क्योंकि हम उस समय सिर्फ चित्र के एलिमेंट्स और उस स्किल को देखते हैं। जब उस विषय को भी समझेंगे तब और एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये समझना और समझकर काम करना भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट, यहां मैं मेरी ओर से अब तक जो प्रयत्न करता रहा उसमें से कुछ चित्र लिए हैं। ये महालक्ष्मी शेराय नाम की साउथ कैनरा की गायिका है। वो मेरे घर में रियाज कर रही थी तो मैंने किया हुआ पेंटिंग है। ये एक्शन लेकर किया हुआ पेंटिंग नहीं है। 2 दिन वो रियाज कर रही थी और रियाज करते समय मुझे जो एक्शन चाहिए वहां आने के बाद तुरंत मैं उसको कर लेता था। हाथ तो बार बार हिलता था, वो भी बार बार हिलता था, लेकिन मेरे पेंटिंग के लिए जितना आवश्यक है उसको मैं पकड़ते हुए, या तो कुछ मेमोरी अपनी डेवलप होती है हर एक मूवमेंट की, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने पेंटिंग किया था। तो एक पेंटिंग केवल मेमोरियल पेंटिंग या उसका पेंटिंग नसते थे, एक सब्जेक्ट भी है कि वो रियाज कर रही है। तो इस पेंटिंग को सिर्फ महालक्ष्मी ये नाम नहीं दे सकता हूँ, रियाज इस विषय को दे सकता हूँ। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा था कि 2 व्यक्ति आ जाते हैं तब कंसेप्ट और सब्जेक्ट दोनों की एंट्री हो जाती है। तो मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम एक कंसेप्चुअल पेंटिंग की पूरी सीरीज बनाई थी, उसका यह पहला चित्र था। ऑयल में है, कैनवास पर। नेक्स्ट, भारतीय विद्यापीठ में कभी कभी चैलेंजिंग काम आता है। विश्वजीत कदम जी ने कहा कि हमारे कॉन्फ्रेंस रूम के लिए एक बड़ा पेंटिंग चाहिए। 10 फीट लंबा है और मुझे लगता है 2.5 फीट या 3 फीट चौड़ा है हाइट में। तो ये क्या हो सकता है, क्या बना सकते हैं? तब मैंने कहा था कि आपका यूनिवर्सिटी का कॉन्फ्रेंस रूम है, तो अपने यहाँ जो सबसे पुरातन यूनिवर्सिटी जी थी वो तक्षशिला की थी। तो तक्षशिला का जो क्लासरूम है उसके बारे में चाणक्य ने लिखा है कि एक टीचर के क्लास में या वर्ग में 20 विद्यार्थी आइडियल होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि वो पूरे क्लास के ऊपर ध्यान रख सकता है। तो ये क्लासरूम का पेंटिंग है। पीछे चरक का भी चल रहा है। यहाँ नेक्स्ट क्लास लेने वाले जो टीचर है वो पूर्व तैयारी कर रहे हैं और बाहर आर्चरी भी है, पाइथागोरस का सिद्धांत सिखाने वाले भी है, इस प्रकार का पूरा। लेकिन यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ की ईंटें उस समय कैसी थी, लाइब्रेरी किस प्रकार का होता था, और एक स्टूडेंट या विद्यार्थी छात्र प्रश्न पूछ रहा है तो उस प्रश्न का उत्तर मिलते समय हर एक व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चल रहा है। और उस समय थाईलैंड, मंगोलिया, फिर अन्य देशों से, ग्रीस, रोम से भी विद्यार्थी आते थे, इसलिए वो 4-5 विद्यार्थी वैसे भी दिखाए। तो ये जो कुछ मैंने पढ़ा था उसको तर्क करते हुए ज्यादा से ज्यादा उस रियलिटी तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करते हुए मैंने ये पेंटिंग बनाया। इसमें से कोई भी व्यक्ति, कोई भी पोर्शन मैंने कहीं से भी कॉपी नहीं किया है। तो पूर्णतया सोचकर इसमें कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करेंगे। जब लगे कि अभी और कुछ संशोधन की आवश्यकता नहीं, मेरी ओर से पूर्णतया हुई है
तब मैं स्केच करता हूँ, स्केच करने के बाद पेंटिंग करता हूँ, और पेंटिंग करने के बाद किसी भी व्यक्ति को उस प्रकार का परिवेश डालकर नहीं किया है। बहुत बार मेरे पेंटिंग को देखकर पूछते हैं कि आप मॉडल बिठाकर काम करते हैं। मैं मॉडल बिठाकर काम नहीं करता हूँ। मॉडल बिठाकर पोर्ट्रेट्स करता हूँ, स्केचिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन इसमें मेरे मन में जो विषय चल रहा है उसको पहले मैं रेखांकित करता हूँ, स्केच करता हूँ, और फिर उन स्केच को सुधारने के लिए किसी भी व्यक्ति को मैं पोज देने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि कोई पर्सपेक्टिव, कहीं पोर्ट्स का गलती ना हो इसलिए। लेकिन चाणक्य जैसा व्यक्ति जब मिलेगा तब मैं चाणक्य का पोर्ट्रेट करूंगा, तो ये ना जाने जिंदगी में कब बनेगा। चाणक्य अपने मन में तैयार होना चाहिए। यह व्यक्ति जिसका मेमोरी करना, वो व्यक्ति मतलब अपने मनोचक्षु के सामने आना चाहिए, फिर उसको हम प्रकट कर सकते हैं। यह पेंटिंग करने के लिए सिर्फ 20 दिन लगे थे, लेकिन 3 महीने तक मेरा संशोधन और विचार चल रहा था। मैं 20 दिन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं किसी भी पेंटिंग को शुरुआत करता था और एंड करता था, तो मेरी पत्नी नोट करके रखती थी कि आपको इस पेंटिंग को कितने दिन लगे। नेक्स्ट, राजा शिवाजी का राज्याभिषेक का सामने से चित्र करें, यह मेरी इच्छा थी। इसके पहले मैंने पेंटिंग बनाया था जो बांद्रा में है, बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन बहुत लोगों ने देखा कि वो डच आर्टिस्ट का है। लंदन में उसको ओरिजिनल पेंटिंग है, उसकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो अभी अभी फिर से किसी ने छपी थी मैंने, और वो इतिहास संशोधन वाले ऐसे कुछ साइट थी, मैंने उनको लिखा कि देखिए भाई साहब ये मेरा चित्र है, ओरिजिनल यहाँ है। वो आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन हमने जो छपा है वो वास्तविक है। क्या कहो, मतलब एस.एल. हंडलकर जी ने जो पेंटिंग किया है वो राजा रवि वर्मा का कहते हैं। अभी राजा रवि वर्मा भी नहीं, हंडलकर भी नहीं है। वो एक गैलरी में दोनों चित्र है, इसलिए रवि वर्मा को बोल देते हैं। मैं समझता बोलिए हाँ तो मैं जिंदा हूँ। और यहाँ तक कि इस पेंटिंग की, मेरे राज्याभिषेक के महाराज की पेंटिंग हर किले पर लगाई है, और सब जगह वो बोलते डच आर्टिस्ट का है। अभी अभी 2-3 दिन पहले हम शिवनेरी गए थे, आचरेकर सब साथ में थे। वहाँ के पुजारी को बोला ये जिन आर्टिस्ट ने किया है वो डच पेंटर यही है। ये चल रहा है आज। विज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, मैं जानता हूं, लेकिन वो विज्ञान अज्ञान के साथ जब हाथ हाथ चलता है ना, तो फिर क्या होता है वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, यह पेंटिंग राज ठाकरे ने करवा के लिया था। तो बारिश के दिन में पनाड़ा से वो रात को सभी उतरे, जून का महीना था, और एक बिजली चमकती है तब जैसा दिखता है वैसा किया था। पहले तो मैंने पेंटिंग वो पालकी में बैठाया हुआ किया था, तो उन्होंने कहा कि वो जहाँ से उतरे वो आपने जगह देखी। तो मैं गया पनाड़ा में, वहां से मैं खुद उतरा, तो वहां तो पालकी नहीं दे सकती, पालकी तो आगे चल कर आई, लेकिन वहां उतरते समय और भरे कीचड़ के रास्ते, वहां वो रास्ता भी नहीं था, वहां से कोई रखवालदारी नहीं है, तो हम वहां से जा सकते, ऐसी वो जगह थी। और वो 60 डिग्री से भी ज्यादा ढलान थी। तो बारिश में जब वहां से उतरना तो पैर में चप्पल जूते भी नहीं डाल सकते, ऐसे स्थिति में महाराज उतरे होंगे। इसलिए मैंने सिर्फ उस पूरे पेंटिंग में अनवाणी मैंने महाराज को दिखाया है कि महाराज सबके साथ सब जैसे थे उसी प्रकार मिलजुल कर नीचे उतर रहे थे। और शिवाकाशी, ये दोनों के सिर्फ मैंने पैर वहां दिखाए। ये पूरा मेमोरी ड्राइंग है, लेकिन कुछ गलतियां हो जाती है। जैसे वो पगड़ी जो है वो उस समय की नहीं थी, किसी इतिहास संशोधक ने बताया, तो फिर बाद में वो चेंज की। लेकिन अपने ओर से जितना संशोधन हो गया उस प्रकार का संशोधन
करके ही काम करना चाहिए। तो ये सभी चित्र मैंने जो किए थे वो संशोधन करके थे। नेक्स्ट, चौदार तळ्याचा प्रसंग है। 27 मार्च 1927 को महाड़ में चौदार तल पे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सभी दलितों के साथ पानी उठाकर पिया था, वो प्रसंग है। और इस प्रसंग को साकार करने के लिए मैं और पत्नी वहां गए। जाने के बाद दुख ये हुआ कि वो सीमेंट से ऐसा पूरा बनाया था, तो उसका पुराना स्वरूप कैसे होगा वो मैं तय नहीं कर पा रहा था। तो पत्नी ने कहा कि यहाँ सबसे पुराने जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। तो वहाँ कुछ घर आज भी मौजूद है जो पुराने हैं। तो किसी एक वृद्ध व्यक्ति को दुकान में बैठे थे, उनको पूछा कि ये तालाब पहले कैसे था, आपने देखा? हाँ देखा है, हम यहाँ से पानी पीते थे। तब उन्होंने पूछा क्यों पूछ रहे हैं? बोला ऐसा ऐसा पेंटिंग बनाना है उसके लिए। तब उन्होंने बताया कि यहाँ आगे चलकर एक शिव जी का मंदिर है और वह हेमाड़पंथी मंदिर है। उसके सामने जो तालाब है उसके इर्द गिर्द जो आपको दिखाई देगा वैसी ही स्थिति होगी। वो सिर्फ ये जो सीढ़ी है वो पुरानी है अभी भी, बाकी सब नया है। तो वहां जाकर वो फोटोग्राफ्स हमने लिए, उसको पूरा जान लिया। और उस समय बाबा साहब की क्या उम्र होगी, किस प्रकार के उनके परिवेश होगा, लोग कैसे होंगे, बॉडी लैंग्वेज बाकी लोगों को कैसे होगी, उसमें एक अंग्रेज अधिकारी भी था। ये सब जानकारी लेकर बाद में स्केच करके ये पेंटिंग की। तो इस प्रकार अभ्यास पूर्वक पेंटिंग करने से अपना चित्र जो है, भले वो अपना है ऐसा पहचाने या ना पहचाने, लेकिन वो इतिहास का पन्ना बन सकता है। तो इस प्रकार काम करना है। नेक्स्ट, ये अलग ही चित्र है। बहुत लोगों ने पूछा, मैंने ज्यादा सोशल मीडिया पे ये डाला नहीं कि ये आपका क्या चित्र है, समझ में नहीं आता। होता है कभी कभी रियलिस्टिक आर्टिस्ट का भी चित्र समझ में नहीं आता, क्या तो मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे एक प्रसंग बताया कि वो वसई में किसी कार्यक्रम के लिए गए थे। तो इस कार्यक्रम में, बहुत पुरानी बात है ये, तब मैं शायद स्कूल में पढ़ता होता, लेकिन कहानी मुझे घटना उन्होंने मुझे बाद में बताई। वो घटना इस प्रकार बताई कि एक कोई कैथलिक वयस्कर वृद्धग्रस्त था, वो मेरे दोस्त को लेकर घर में गए और फिर उसमें घर में जाकर जो बीम होता है वो दिखाकर, वहां एक पोटली थी लाल कपड़े की, वो दिखाकर उसने बताया कि हम मूलतः सामवेदी ब्राह्मण हैं, लेकिन कुछ कारणवश फंसा कर हो या गलती से हो, कुछ भी हो, हम कैथलिक बन गए। तो बनने के पश्चात हम वापस आना चाहते थे, लेकिन नहीं हो चुका। लेकिन आज भी घर में कभी कोई ना हो तो उनको मैं नीचे निकालता हूँ और पूजा करके फिर से उधर लटका देता हूँ। तो मेरे मित्रों ने बोला कि अरे अभी ऐसे ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे ऐसे आश्रम है, आप वापस क्यों नहीं आते हैं? तब उन्होंने जो बताया, भले ही इच्छा है, लेकिन उस समय हमारे गलती से हमें फंसाकर ऐसे होने के बाद अपने ही लोगों ने जो तकलीफ दी है वो जब याद आती है तब मैं वापस नहीं आना चाहता हूं। तब मेरे मन में झट से विषय आया की ही चिघळणारी जखम कोणीतरी बांधली पाहिजे। सूली पर लटकाए हुए ये दर्द हम कितने दिन तक देखेंगे? उस जख्म को बांधने वाला कोई चाहिए। इसीलिए कुरुक्षेत्र का कृष्ण ना लेकर बालकृष्ण मैंने लिया कि जो अपने पीताम्बर से अपने ही व्यक्ति की दर्द को समझते हुए पट्टी बांध रहा है। दिस इज
फ्रेटर्निटी, ऐसा इस प्रकार का विषय करके मैंने पेंटिंग किया। आज मेरे पास नहीं है, कहीं सेल हुआ। लेकिन जब कोई मन में विचार आता है तो उसको तुरंत धरातल सरफेस मिलना आवश्यक है। मन में विचार आने के पश्चात तुरंत स्केच करना पॉसिबल हुआ तो ही आगे चलकर पेंटिंग बनता है। कुछ किया ही नहीं तो कुछ दिन के बाद वो विषय याद आता है, लेकिन उससे ऊर्जा चली जाती है। तो ये सभी चित्र कुछ न कुछ ऊर्जा से बने हैं। तो यहां सभी चित्र में स्किल, एकेडमी, यह केवल साधन मात्र है, साध्य नहीं है। जिस प्रकार पेंटिंग करने के लिए कैनवास चाहिए, ब्रश चाहिए, पेंट चाहिए, वातावरण चाहिए, इजल चाहिए, उसी प्रकार मुझे लगता है कि मेरे पेंटिंग के लिए एकेडमिक शैली चाहिए। वो केवल साधन मात्र है। किसी पेंटिंग में मेरी कुशलता दिखाने के लिए ये पेंटिंग नहीं बनी है, लेकिन ये साध्य करने के लिए बहुत समय तक तपस्या करनी पड़ती है, तभी ये साध्य होता है। नेक्स्ट, यह वेब पेंटिंग मैंने सोशल मीडिया पे डाला तो किसी ने प्रश्न पूछा, ये कैसे हम मानेंगे कि शाइस्ते खान नीचे उतर रहा है या ऊपर चढ़ रहा है? मैं दोष नहीं देता, क्योंकि ऐसे पेंटिंग देखने की आदत ही नहीं है। लोगों को कैसे आएगी? मैंने कहा जो चढ़ना चाहता है ना, उसका पांव नीचे नहीं लटकता। हाँ, ये बात तो मैंने देखी नहीं। मतलब यही तो बात है ना, हम पेंटिंग सिर्फ देखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। यह मेरे भी मन में विचार आया कि कैसे लगे कि ये पेंटिंग में कि शाइस्ते खान नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि वो नीचे देखकर नहीं उतरेंगे, काल तो ऊपर है, न जाने क्या करेगा, तो वो ऊपर देखते हुए नीचे उतरे। लेकिन नीचे कुछ आधार चाहिए, तो वो पैर हिलता है कि कहां पैर रखूं नीचे उतरने के लिए। तो इस प्रकार के पूरे ड्रामा को करने के लिए उस डायरेक्टर को, फिल्म में काम करने वाले एक्टर को जिस प्रकार बताना पड़ता है या सीन तैयार करना पड़ता है, उसी प्रकार हमें खुद को ये सभी भूमिकाएं करनी पड़ती है, तब ये साध्य होता है। नेक्स्ट, यह भी बनाया जाता, ये राज साहब ने करवा के लिया था चित्र। देखिए, इसको आप कमीशन वर्क बोले या काम बोले, मेरा तो ये कहना है कि जब आपने करने का निश्चय किया तो फिर बाद में उसको कमीशन वर्क इस नाते से मत सोचिए। किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइन आर्ट एंड कमर्शियल आर्ट, तो मैंने बोला कि सिलेबस दोनों अलग हो सकते हैं, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस और योर स्टडी बोथ शुड बी फाइन। क्योंकि आपने जो किया है वो सालों के बाद, ये कमीशन वर्क था, ये क्या था, अरे सिस्टाइन चैपल भी तो कमीशन वर्क था। लेकिन इतिहास आपकी कलाकृति को याद रखता है, आपके व्यवहार को नहीं। सुना है कि सिस्टाइन चैपल के भी पूरे पैसे नहीं मिले थे, लेकिन इसमें इतना ही मिलने वाला है, इसलिए ऐसा काम करके दे देंगे, तो फिर दिस इज नॉट फाइन। करना नहीं है तो मत करो, लेकिन करेंगे तो आपका है इस नाते से ही करो। तब कोई भी चीज फाइन हो जाती है ना, तब वो अप्लाइड और फाइन इस प्रकार से नहीं रहती है। ये अपने ऊपर है कि मैं उसको फाइन का दर्जा दे दूं या सिर्फ कमीशन का। नेक्स्ट, इस चित्र में भी बहुत स्टडी करना पड़ा, क्योंकि YouTube पर जाकर पोर्तुगीज के उस समय की तोहफाएं कैसी चलती है, इसका मैंने अभ्यास किया। तब मैंने किया कि एक तोफ हिलाने के लिए कम से कम 3 आदमी चाहिए, और तोफ से एक बार गोला निकलता है तब उसको ठंडी करके फिर बाद में उसमें दवा डालते हैं, फिर गोला डाला जाता है। लेकिन फिल्म में तो हम यही देखते हैं, धड़क धड़क धड़क। अरे वैसे तो ठीक है, लेकिन तो हमने पढ़ा ही नहीं।
हम जान लिया ही नहीं। तो इस प्रकार के ऐतिहासिक चित्र करते समय बहुत स्टडी करते। नेक्स्ट, भगवान स्वामीनारायण का पूर्ण जीवन चरित्र मैंने कुल 60 से ऊपर पेंटिंग्स किए। उसमें ये प्रोसेशन का पेंटिंग है, 200 साल पुरानी या 250 साल पुरानी ये घटना है। तो गुजरात में भगवान स्वामीनारायण का विचरण जिस जिस प्रदेश में हुआ वो पूरी यात्रा मैंने 7 दिन तक की। 200 साल पुराने इमारत हो या कुछ गाड़ी हो, सभी के मैंने फोटोज निकाले और उनका उपयोग करते हुए मैंने ये सब पूरा जीवन चरित्र उनका चित्रण किया। इस प्रकार काम करने के लिए और न जाने कितने लोगों ने, कितने महापुरुषों के लिए मुझे पूछा है। आज भी लोगों को चाहिए, लेकिन बनाने वाला नहीं है, तो कौन बनाएंगे? जब शाहू महाराज ने वंचितों का उद्धार करने के लिए जो मूवमेंट की थी उसको 100 साल पूरे हुए, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अपने कलाशाला के किसी प्रिंसिपल को कहा कि ऐसे कुछ चित्र बनाए, उसका खर्चा हम देंगे। तो चित्र नहीं बना पाए, लेकिन जो कुछ बने हैं जब मैं देख रहा था तो प्रिंसिपल बोल रहे थे, क्या है गवर्नमेंटला कळतंय काय, हे काय आमचं काम आहे सर। म्हटलं मग कोणाचं आहे, कोणाचं आहे? मतलब करवाने वाला करना चाहता है, लेकिन करने वाले आर्टिस्ट नहीं है, तो ये उनकी नहीं गलती है, अपने कला क्षेत्र की है। ऐसे बहुत से सब्जेक्ट है कि फाइन आर्ट वाले कहेंगे ये कमर्शियल वालों का सब्जेक्ट है, और कमर्शियल वाले कहेंगे ये फाइन आर्ट वालों का सब्जेक्ट है। ये बीच में ही लटकता रहता है, ना इनका है ना उनका है। नेक्स्ट, आदिलाल कोंडाणा से वो सब्जेक्ट है। इसमें ऐतिहासिक सब्जेक्ट करने के लिए एक्शंस मिल सकते हैं, मॉडल मिल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी ऐसी चीज होती है कि जो आपके पेंटिंग को उस इरा में या उस टाइम में लेके जाते हैं। तो इस प्रकार का स्टडी करना आर्टिस्ट का ही कर्तव्य होता है। सिंहासन दिखाएंगे और उसको रियलिस्टिक लाइन जोड़ देंगे। उस समय तो कभी किसी ने रियलिस्टिक लाइन स्कल्पचर में देखा ही नहीं था, उस समय वो डेकोरेशन का सब्जेक्ट था। तो वो किस प्रकार का होता था वो सोचकर करना चाहिए। मराठा भित्ति चित्र शैली किस प्रकार की थी उसका अभ्यास करेंगे तो ही उनके भित्ति के ऊपर चित्र दिखाएंगे। तो ये सब स्टडी करना और उस प्रोटोकॉल को भी समझना, वो समझते हुए काम करना, ये बहुत बड़ा कठिन काम होता है, आसान नहीं होता है। नेक्स्ट, ये सभी ने चित्र दिखा है, अभी और समय बहुत कम है। नेक्स्ट, धन्यवाद। अभी आपके कुछ प्रश्न हो तो मेरे बुद्धि के अनुसार उत्तर देने का मैं प्रयत्न करूंगा।